8 स्टूडेंट्स को नोटिस आया है, 2 स्टूडेंट को डिबार किया है और 6 स्टूडेंट को बोला कि आपको अपॉलॉजी लिखना होगा। किस लिए? क्योंकि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग आपने करवाने की कोशिश। दोस्तों, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर एक बार फिर से हिरासत में छात्रों को ले लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नगरा गुना और आप देख रहे हैं द कंटा। नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की पब्लिक स्क्रीनिंग को अनुशासनहीनता मानते हुए 2 छात्रों, जिसका नाम लोकेश है और एक दूसरे छात्र का नाम रविंद्र सिंह है, उसको नोटिस जारी किया है। दोस्तों, इसके अलावा अगले 1 साल के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ साथ देश के सभी विश्वविद्यालयों में किसी भी तरह की परीक्षा देने से पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। वहीं 6 छात्रों को दोस्तों प्रशासन के सामने माफी मांगने को कहा गया है कि वे भविष्य में इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। ये हमें लिखित पे दो, ये उनका कहना है। क्यों? क्योंकि वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो सच्चाई दिखाई गई थी उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। 8 स्टूडेंट्स को नोटिस आया है, 2 स्टूडेंट को डिबार किया है और 6 स्टूडेंट को बोला कि आपको अपॉलॉजी लिखना होगा। किस लिए? क्योंकि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग आपने करवाने की कोशिश की। छात्रों ने दिल्ली विश्वविद्यालय की फैकल्टी में दोस्तों प्रदर्शन किया, जिसके करीब 3 बजे शुरू हुए प्रदर्शन को 5 मिनट में ही खत्म कर दिया गया। क्यों? तभी दिल्ली पुलिस और विश्वविद्यालय के गार्ड प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए और छात्रों को जबरन हिरासत में ले लिया गया और हिरासत में लेते वक्त छात्रों के साथ मारपीट भी की गई। ये वीडियो देखिए। वहीं हिरासत में लेने के बाद दोस्तों छात्रों को बस में बैठाकर दिल्ली विश्वविद्यालय से दूर बुराड़ी थाने ले जाया गया। वहीं विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिनिधि लॉ फैकल्टी के छात्र रविंद्र सिंह ने बताया कि हम लोग विश्वविद्यालय के तानाशाही फरमान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमें 5 मिनट भी प्रदर्शन नहीं करने दिया और हमें मारपीट कर जबरन हिरासत में ले लिया गया। दोस्तों, ये लोग सोच रहे होंगे क्या मेरा गुनाह ये है कि मैं विरोध प्रदर्शन कर रहा था, जो मैंने देखा है। वहीं रविंद्र कहते हैं कि विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह होती है जहां पर हर तरह के विचारों को बराबर जगह दी जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय से दोस्तों विश्वविद्यालय को एक खास विचारधारा का गढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ हम लगातार जो आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय में जो स्नातक जो की छात्रा बादल भी इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हिरासत में ले ली गई। वह कहती है कि हमारे साथ दिल्ली पुलिस और विश्वविद्यालय के गार्ड मारपीट करते हैं, क्योंकि हम लड़की होकर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करते हैं। क्या विश्वविद्यालय के अंदर एक लड़की अपने लोकतंत्र अधिकारों की बात नहीं कर सकती? ये एक भारत की नागरिक होने के नाते दोस्तों पूछ रही है आप लोगों से। वहीं स्नातक के छात्र आशुतोष को विश्वविद्यालय द्वारा माफी मांगने का नोटिस दिया गया है और आशुतोष ने दोस्तों न्यूज लॉन्ड्री को यह भी बताया कि हमने भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का आयोजन किया था, इसका हमें कोई पछतावा नहीं है और ना ही हम प्रशासन से माफी मांगने वाले हैं। हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। इस दौरान हम छात्रों के साथ पुलिस की गार्ड में दिल्ली विश्वविद्यालय से बुराड़ी थाने तक मौजूद रहे। हमने पुलिस का समर्थन किया, लेकिन पुलिस ने क्या किया? इनके साथ मारपीट की। आपको बता दें दोस्तों कि जनवरी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडियन द मोदी क्वेश्चन को केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन कर दिया था। इसके बावजूद देश के तमाम विश्वविद्यालयों ने जो छात्र हैं वहां के इस डॉक्यूमेंट्री की पब्लिक स्क्रीनिंग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते थे कि इसमें क्या है, जिसको लेकर जनवरी महीने में भी खूब हंगामा हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मोदी के बारे में सच्चाई मिले। वहीं 27 जनवरी की जो दिल्ली विश्वविद्यालय में स्क्रीनिंग के बाद जो हुआ, प्रशासन ने एक कमेटी बनाई थी। आपको याद है कि किस तरह कमेटी ने सुझाव के मानते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों पर ये अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। किस तरह से पथराव हुए थे उस दौरान आपने वो वीडियो देखा होगा। पथराव के बाद डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों ने जेएनयू गेट तक मार्च निकाला था और वहां पहुंचकर नारेबाजी भी की थी, क्यों हमें देखने से क्यों रोका जा रहा है। वहीं पथराव करने वाले छात्र कौन थे, उनके बारे में ज्यादा लोग कह रहे हैं कि पता नहीं चल पाया, जबकि वो वहीं के छात्र थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जानना चाहते थे कि आखिर हमें प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है क्या? हम जो चीज देख रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, बीबीसी जो इतना बड़ा नेटवर्क है, जो हर किसी में
डॉक्यूमेंट्री बनाता रहता है, आखिर उसने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो एक छात्र होने के नाते वो सवाल कर रहे थे प्रदर्शन के द्वारा कि हम क्या वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हमें देखने नहीं दिया जा रहा और हमें ये बताया जा रहा है कि हम बाहर के लोग हैं। और वहीं आपने देखा होगा किस तरह की कहा गया था कि अगर आप डॉक्यूमेंट्री नहीं देखेंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। और आपने देखा होगा किस तरह से दोस्तों छात्र जहां डॉक्यूमेंट्री दिखाई जानी थी वहां जमा होना शुरू हो गए थे, लेकिन स्क्रीनिंग से आधा घंटा पहले ही पूरे कैंपस की बिजली गुल हो गई थी। ये सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ था ये वीडियो और लोग इसकी निंदा कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं मौजूद जो लोग थे वहां दावा कर रहे थे कि प्रशासन ने बिजली काट दी है, क्योंकि स्क्रीनिंग से ठीक पहले बिजली गुल होने की वजह पर जेएनयू प्रशासन की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी थी। उस समय में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि आखिर बिजली गुल क्यों की गई। वही मोबाइल फोन की जो रोशनी से छात्रों ने फिर भी, जेएनयू के जो छात्र थे दोस्तों, उन्होंने फिर भी डॉक्यूमेंट्री देखी और बाकी जो छात्र हैं उनको भी डॉक्यूमेंट्री दिखाई और उनका यही कहना था कि वे डरते हैं कि सच्चाई बाहर आ जाएंगे, इसलिए लोग हमें डॉक्यूमेंट्री नहीं देखने दे रहे हैं। आज लाइट छीन सकते हैं, आज हमारे हाथ से स्क्रीन छीन सकते हैं, आप हमारे लैपटॉप छीन सकते हैं, लेकिन आप हमारी आंखें, हमारे जज्बे को नहीं छीन सकते। ये वहां पर उस समय मौजूद छात्रों ने कहा था। और आतिशी घोष ने भी बीबीसी से बातचीत में कहा था दोस्तों कि मोदी सरकार पब्लिक स्क्रीनिंग रोक सकती है, लेकिन पब्लिक जो व्यू है वो नहीं रोक सकती है। आपको याद होगा दोस्तों केंद्र सरकार ने कहा था कि यूट्यूब और ट्विटर को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडियन द मोदी क्वेश्चन शेयर करने वाले लिंक हटाने का निर्देश आया था और कहा था कि ये आप नहीं देखेंगे, ना लिंक शेयर करेंगे ना आप देखेंगे। बिजली गुल होने की वजह से बड़े पर्दे पर डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाई जा सकी दोस्तों, लेकिन छात्र संघ के लोगों ने छात्रों के बीच एयरफोर्स साइज पर जो छपे जो क्यू कार्ड बांटने वाले शुरू कर दिए। इसकी मदद से छात्र अपने अपने फोन पर डॉक्यूमेंट्री देख सकते थे। एक आपने देखा होगा किस तरह से एक स्कैन रिलीज हुआ था, उसके थ्रू लोग डॉक्यूमेंट्री फिर भी देख रहे थे। लोग जानना चाहते थे, विशेषकर जो छात्र थे विश्वविद्यालय के, वो देखना चाहते थे कि आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है, क्या इतिहास के पन्नों में ऐसा कुछ हुआ था जो अभी तक हमें नहीं दिखाया गया। आपका क्या कहना है कि जिस तरह से 26 जनवरी, अगर मैं आपको आसपास का बताऊं डेट, तो जनवरी से ये मामला शुरू हुआ और अभी भी इस पर रोक लगी है। सरकार नहीं चाहती है कि छात्र डॉक्यूमेंट्री देखे या कोई भी देश का बंदा ऐसा XYZ जो भी हो दोस्तों वो ना देखे। क्यों? क्योंकि उसमें जो गोधरा कांड हुआ, दिल दहलाने वाला, वो लोग नहीं जाने। आपका क्या कहना है इसे? और द कंटाप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।